ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि मुझे वो लोग मिल गए जिन्हें मैं ढूंढ रहा था। खपलू ब्रोक के लोग सर्दियों के शाम अक्सर अपने घरों में एक दूसरे के साथ गुपशप करते हैं और उनका यह पुरसुकून और अपनायत से भरा माहौल देखकर इंसान का दिल खुश हो जाता है। जब मैं घर के अंदर गया तो उन्होंने खुले दिल से खुशअमदीद कहा, जो दिल को छू गया। मेहमान नवाजी का ऐसे इजहार का तसव्वुर भी मुश्किल था। मुझे फौरन चाय पिलाई गई, जो उनकी सादगी और अपनायत का पहला झलक था। डिनर में देसी गाय की लजीज कढ़ी खिलाई गई। उसका स्वाद ऐसा था जैसे उन्होंने सिर्फ ज़ायका ही नहीं बल्कि अपनी मोहब्बत और इज्जत भी इस खास खाने में शामिल की हो। हर निवाला उस रिश्ते का एहसास दिलाता था जो खपलू ब्रोक के लोग मेहमान के साथ बनाते हैं, एक रिश्ता जो सिर्फ मोहब्बत और इज्जत पर मबनी होता है। दूसरे दिन सुबह के साढ़े 6 बज चुके थे। ठंडी हवा और पहले पहर की खामोशी में जिंदगी धीरे धीरे बहती नजर आ रही थी। घर के सब अफराद तैयार हो चुके थे और अपने रोज के काम के लिए निकाल गए। उनका काम याक चराना और गोबर जमा करना था, जो यहाँ के लोगों की रोजी और जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। सुबह सबसे पहले मवाशी खाने का जायजा लिया गया। यह काम जरूरी था क्योंकि पहाड़ी इलाकों में चीते और भेड़िए जैसे खतरनाक दरिंदे अक्सर जानवरों पर हमला कर देते हैं। हर सुबह का यह मामूल था कि पहले यह देखा जाए कि रात के वक्त किसी जानवर को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। जायजा लेने के बाद जब तसल्ली हो गई कि सब कुछ ठीक है, तभी सब अपने काम पर लगे। तमाम याक्स को मवाशी खाने से छोड़ा गया और वो खुलान में चरने के लिए निकल पड़े। और यहां सबने मिलकर गोबर जमा किया। गोबर को यहां के लोग सुखाकर ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये गोबर न सिर्फ खाना पकाने के काम आते हैं बल्कि सर्दी के मौसम में घर को गर्म रखने के लिए भी एक जरूरी जरिया है। किस तरह ये लोग अपने आसपास के वसाइल का हर हिस्सा बड़ी अक्लमंदी और सादगी के साथ इस्तेमाल करते हैं। हर चीज एक जरूरत और एक मकसद के लिए होती है। इनका कहना है कि सिर्फ 20 दिन में जो गुबार ये लोग जमा करते हैं उसकी मालियत पाकिस्तानी रुपए में 2.5 से 3 लाख तक पहुंच जाती है। ये बात सुनकर मुझे हैरत भी हुई और दिलचस्पी भी कि कैसे ये लोग अपनी जिंदगी के सादे तरीकों से इतनी बड़ी मालियत का इंतजाम कर लेते हैं। शाकिर, जो इस ग्रुप का एक पुरजोश और मेहनती फर्द है, उसका कहना था, 2015 160 बुरी से 1500 लगा से मरी नांगी हुर साली हुर आराम से बाप लाख से छोड़। ये लोग सुबह के काम का एक और जरूरी हिस्सा शुरू करते हैं। गोबर को एहतियात के साथ उठाकर एक खास जगह ले जाते हैं जहां धूप अच्छी पड़ती हो और हवा का गुजारना भी आसान हो। ये जगह पहले से ही सोची समझी होती है क्योंकि गोबर का जल्दी और बेहतरीन सूखना इनकी रोजाना की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। वहां गोबर को देहानत के साथ फैला देते हैं, इस बात का ख्याल रखते हुए कि यह इवनली स्प्रेड हो ताकि धूप हर हिस्सों को बराबर लगे। इस ग्रुप ने पूरे इलाके में गोबर फैला दिया है, जो कि उनकी जिम्मेदारी और काम के जज्बे की एक मिसाल है। हर जगह नजर डालने पर धूप में फैला हुआ गोबर दिखाई देता है
जो जल्दी सूखने के लिए तैयार हैं। ये सिर्फ एक आम काम नहीं, बल्कि इन लोगों की मेहनत और प्लानिंग का नतीजा है। शाकिर और उसका ग्रुप का गोबर को डेली मिक्स करना एक बेहतरीन तरीका है, जो उनके ईंधन के तौर पर इस्तेमाल के लिए तैयार गोबर की क्वालिटी को बेहतरीन बनाता ही। डेली मिक्सिंग से गोबर हर तरफ से एक जैसा सूख जाता है, जो इससे इवनली ड्राई और जालने के लिए आइडियल बनाता है। अगर गोबर को मिक्स न किया जाए तो उसमें नामी जम सकती है, जो गोबर के सही सूखने और जालने में रुकावट डालती है। रोज मिक्स करने से ये प्रॉब्लम नहीं होती।